कॉजेस ऑफ बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। बाइपोलर डिसऑर्डर एक क्रॉनिक और सीवियर मेंटल इलनेस है जो कैरेक्टराइज होता है अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ मानिया, हाइपोमानिया और डिप्रेशन से। तो अनलाइक यूनिपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जो डिप्रेसिव एपिसोड्स रखते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में ड्रामेटिक मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं जिसमें एटियोलॉजी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है उसको। और रिसर्च इंडिकेट करता है बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो कॉज होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, न्यूरोकेमिकल, न्यूरो एनाटॉमिकल, हार्मोनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से। तो ये जो फैक्टर्स है वो इंटरैक्ट करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑनसेट, कोर्स एंड सेवेरिटी ऑफ द डिसऑर्डर। तो इन्हें समझना बहुत जरूरी है ताकि हम अच्छे से डायग्नोस कर सकें और ट्रीटमेंट अच्छे से दे सकें। तो जेनेटिक फैक्टर्स और हेरिटेबिलिटी में क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर हैज अ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट विच स्टडीज शोइंग दैट 60 to 85% ऑफ द रिस्क इज इनहेरिटेड है ना, 60 से 80% ऑफ द रिस्क इनहेरिटेड होता है। फैमिली स्टडीज हैव फाउंडेड इंडिविजुअल्स विद द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव पेरेंट्स सिबलिंग विद बाइपोलर डिसऑर्डर 10 times more likely to develop the condition than those without a family history. Twin studies further confirm genetic influence with identical twins share 100% of their genes जो कि करते हैं having a 40 to 70% concordance rate, मतलब उसमें जेनेटिक लिंक पाया गया है। फ्रैटर्नल ट्विंस जो है हैव अ सिग्निफिकेंटली लोअर कॉन्कॉर्डेंस रेट, उनमें ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो मोनोजाइगोटिक सॉरी डाइजाइगोटिक होता है, ठीक है। फिर दिस सजेस्ट दैट वाइल जेनेटिक्स प्ले अ क्रूशियल रोल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं डिसऑर्डर को। तो न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस एंड मूड रेगुलेशन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स विच आर केमिकल मैसेंजर्स इन द ब्रेन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूड रेगुलेशन। तो रिसर्च इंडिकेट करता है इम्बैलेंसेज इन डोपामाइन, सेरोटोनिन और नोरोट्रोपिन में होंगे तो वो कंट्रीब्यूट करता है एक्सट्रीम मूड स्विंग्स को बाइपोलर डिसऑर्डर में। डोपामाइन डिसरेगुलेशन क्या होता है, एक्सेसिव डोपामाइन एक्टिविटी अगर एसोसिएट की जाए मैनिया के साथ तो वाइल डोपामाइन डिप्लेशन मतलब क्या, डिप्रेसिव एपिसोड है ना। ज़्यादा अगर मैनिया होगा तो वो डोपामाइन एक्टिविटी बढ़ गई है और डोपामाइन डिप्लेशन होगा मतलब जो डिप्रेसिव एपिसोड ज़्यादा होंगे। फिर सेरोटोनिन डेफिशिएंसी मतलब क्या, लो सेरोटोनिन लेवल्स होंगे मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी खराब हो जाती है, मेकिंग इंडिविजुअल्स मोर ससेप्टेबल टू मूड डिस्टर्बेंसेज उनको देखे जाते हैं। फिर नॉन एपिनेफ्राइन फ्लक्चुएशंस मतलब क्या, इंक्रीज नॉन एपिनेफ्राइन ट्रिगर्स मैनिक एपिसोड बढ़ाता है और डिक्रीज लेवल जो है लिंक होते हैं डिप्रेशन के साथ। मेडिकेशन सच एज मूड स्टेबलाइजर्स जो है एंटीसाइकोटिक्स जो हेल्प करते हैं रेगुलेट करने को ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को और स्टेबलाइज करते हैं मूड फ्लक्चुएशंस को। तो ब्रेन स्ट्रक्चर फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज क्या है, न्यूरोलॉजिक स्टडीज ने रिवील किया स्ट्रक्चर फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज इन द ब्रेन ऑफ इंडिविजुअल विद बाइपोलर डिसऑर्डर जिनको भी होता है। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीजन मेकिंग को, इम्पल्स कंट्रोल को, तो वो एक्टिविटी जो बाइपोलर पेशेंट में रिड्यूस हो जाती है। एक्सप्लेन करते हैं कि वो पुअर जजमेंट लेते हैं, इम्पल्सिव बिहेव लेते हैं ड्यूरिंग मैनिक एपिसोड्स। फिर एमिग्डाला ओवर एक्टिविटी मतलब क्या, एमिग्डाला जो रेगुलेट करता है इमोशंस और फियर रिस्पॉन्सेस को, तो वो हाइपर एक्टिव होता है मैनिक स्टेट्स में, लीडिंग टू एक्सट्रीम मूड शिफ्ट हो जाते हैं और हाइटन इमोशनल रिएक्शंस होते हैं। फिर हिप्पोकैम्पल अबनॉर्मलिटीज क्या है, हिप्पोकैम्पस इसेंशियल जो होता है मेमोरी प्रोसेसिंग के लिए और स्ट्रेस रेगुलेशन के लिए, तो उसमें ऑफन स्मॉलर इंडिविजुअल्स विद बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब हाँ जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर है उनमें स्मॉलर देखा गया, अफेक्ट करता है इमोशनल स्टेबिलिटी और कॉग्निटिव फंक्शनिंग को। हार्मोनल डिसरेगुलेशन में क्या है एचपी एक्सिस का कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस जो है वो रेगुलेट करता है बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स। इस ओवर एक्टिव इंडिविजुअल जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है जिस लीड्स टू एक्सेसिव कॉर्टिसोल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है उनमें, जो मूड इंस्टेबिलिटी को और ख़राब कर देता है एंड इंक्रीज करता है वर्नरेबिलिटी टू बोथ मैनिक और डिप्रेसिव दोनों होता है। एडिशनली थायराइड हार्मोन्स प्ले करते हैं रोल मूड रेगुलेशन में, वो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म जो कि लिंक है बाइपोलर डिसऑर्डर से। पेशेंट जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर को शो करते हैं डिसरेगुलेशन इन थायराइड हार्मोन लेवल्स कंट्रीब्यूट करते हैं रैपिड मूड। बाकी का अगले पार्ट में।